नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा कर दिया है। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी आला कमान ही चुनेगा। अगर पार्टी उन्हें चाहेगी तो अब अगली मुलाकात सीएम आवास पर ही होगी। इस दौरान उन्होंने कुमारी शैलजा पर कहा कि उन्हें कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिले जिसकी वो हकदार हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बड़ा बवाल हो गया है। पुलिस और पीएसी पर लोगों ने पथराव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर शाम गद्दीवाद्धा इलाके में ईशा की नमाज के बाद अचानक लोग आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो टीम मौके पर पहुंची। काफी देर लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। हरियाणा चुनाव 2024 के दौरान विनेश फोगाट की सीट पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। विनेश फोगाट, जो पहले से एक मशहूर पहलवान हैं, अब बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उनकी सीट पर मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया है और एग्जिट पोल्स ने भी इस सीट को काफी महत्वपूर्ण माना है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वोटिंग में धांधली की है, जिससे जनता का चुनावी प्रक्रिया पर से विश्वास टूट सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार इस चुनाव में कांटे की टक्कर है और विनेश फोगाट की जीत या हार हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव ला सकती है। अब तक बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और चुनाव परिणाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने 4 अक्टूबर को जुमे की नमाज के लिए खुमैनी मस्जिद का दौरा किया, जो ईरान की एक ऐतिहासिक मस्जिद है। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरुल्लाह को याद किया और इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों में अपनी बात रखी। खुमैनी मस्जिद से खुतबा देते हुए उन्होंने इजराइल पर हमला करते हुए उसे पश्चिम एशिया की शांति के लिए खतरा बताया। खुमैनी मस्जिद का अपना एक अनूठा इतिहास है। यह मस्जिद ईरान की इस्लामी क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थल थी, जहां से कई क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। इस मस्जिद का नाम अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति की अगुवाई की थी। मस्जिद ईरान के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक अहम भूमिका निभाती है। हरियाणा चुनाव 2024 के दौरान विनेश फोगाट, जो अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, ने वोटिंग के बाद अपना विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा की जनता उनका साथ दे रही है। कांग्रेस के लिए खड़े होकर उन्होंने बीजेपी को चुनाव में बड़ी टक्कर दी है। विनेश फोगाट ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हरियाणा को नए विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कांग्रेस ही सही चुनाव है। कुमारी शैलजा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, ने भी अपने वोट देने के बाद कहा कि इस बार हरियाणा के लोग बीजेपी के झूठे वादों से थक चुके हैं और बदलाव की तलाश में हैं। उन्होंने जनता के समर्थन का भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में हरियाणा में नए विकास की शुरुआत होगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि विनेश फोगाट जैसे लोकप्रिय व्यक्ति की उम्मीदवारी उन्हें इस चुनाव में मजबूत स्थिति में ला रही है और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत प्रतिस्पर्धा तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पति पत्नी समेत 2 मासूमों के हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी को पूछताछ के दौरान बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की और भागने लगा। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चंदन वर्मा के पैर में गोली मार दी। घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र की है। 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह कार्यक्रम खास तौर पर लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान खोजने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी और केजरीवाल की जमकर तारीफ की। इस अद्भुत कार्यक्रम में
आम जनता को मौका मिलेगा अपनी आवाज उठाने का। लोग सीधे केजरीवाल के सामने अपनी समस्याएं रख सकेंगे। संजय सिंह ने कहा, यह अवसर है जहां आम आदमी की बात सुनी जाएगी। कानपुर के साकेत नगर में एक कपल ने टाइम मशीन नाम से एक क्लिनिक खोला, जिसमें उन्होंने इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई एक मशीन का दावा किया। उनका कहना था कि यह मशीन ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान करती है, जो इतनी प्रभावी है कि 65 साल के बूढ़े को 25 साल का जवान बना सकती है। इस फर्जी प्रचार के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को आकर्षित किया और करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की। लेकिन असलियत यह है कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे कुछ लोग लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर पैसे कमाने के लिए शातिराना तरीके अपनाते हैं। ऐसे मामलों में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में महम विधानसभा क्षेत्र के मदीना गांव के बूथ नंबर 134 पर एक बड़ा हंगामा हुआ। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब मौजूदा विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू को विरोधियों के एक समूह ने घेर लिया। हंगामा उस समय बढ़ गया जब कुंडू और उनके समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल को तैनात किया। इस हंगामे ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इससे मतदान करने वाले मतदाताओं में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और मतदाता निर्भीकता से अपने वोट डाल सकें। इस घटना के पीछे की राजनीति और इसकी संभावित राजनीतिक प्रभावों पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि यह चुनावी माहौल को काफी प्रभावित कर सकती है। आज का दिन किसानों के लिए बहुत खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण होने जा रहा है। करोड़ों किसान इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से इस योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। विवादित बयान पर गुस्साए ओवैसी ने कहा, यति नरसिंहानंद को पहले भी उनके भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत की एक शर्त यह है कि वह फिर से ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। इसलिए हमारी पहली मांग है कि उनकी जमानत रद्द की जाए। न केवल उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त को हमारे प्रतिनिधित्व पर साइबर सेल के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को यह मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है और हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि इस व्यक्ति द्वारा हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। विदेश मंत्री EAM एस जयशंकर के पाकिस्तान के न्योते पर SCO शिखर सम्मेलन SCO समिट इन पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय MEA ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनके इस दौरे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला की ओर से प्रतिक्रिया आई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीएम मोदी इन बैठकों में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के बुलावे पर अब विदेश मंत्री वहां जाने को राजी हुए हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के बारे में बात करेगा। अक्टूबर के महीने में भी दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी सता रही है। तेज धूप के चलते लोगों का पसीना निकल रहा है। दशहरे तक दिल्ली का तापमान बढ़ने के आसार हैं। उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार की करें तो बिहार में बाढ़ फ्लड के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। बिहार के पूर्णिया जिले में हर साल बाढ़ लोगों के जीवन में तबाही लेकर आती है। विशेष रूप से कोसी और सीमांचल के इलाके बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। इस साल भी कोसी, महानंदा, परमाण, कनकई और सौर नदियों में उफान के कारण
जिले के डगरवा प्रखंड के बेलगाची पंचायत के गांडवास गांव में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई घर नदी के कटाव में विलीन हो गए हैं और कई घरों में अभी भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इसके चलते लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर दिन रात भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज मतदान प्रक्रिया जारी है, जिसमें राज्य की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में अंबाला में वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी करनाल में मतदान किया। वोट डालने के बाद खट्टर ने आत्मविश्वास से कहा कि बीजेपी को इस बार 2014 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी और पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना और विपक्षी दलों जैसे कि कांग्रेस और जेजेपी के साथ मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण होगा। चुनावी विश्लेषक यह देख रहे हैं कि क्या खट्टर की भविष्यवाणियां सही साबित होंगी या नहीं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार कायम है। पिछले 3 दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने दुनिया के देशों को 2 ध्रुवों की तरह बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, तो वहीं ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी के 6 देशों वाले संगठन GCC यानी गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल ने लेबनान की संप्रभुता का समर्थन किया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि क्षेत्र में जो संघर्ष फिलहाल चल रहा है, उसमें अरब देश इंगेज होना नहीं चाहेंगे।